जनवरी में जो मुजाहरे ट्यूनिस के शहर सिदी बुज़ीद में शुरू हुए, उनका इख्तिताम सदर ज़ैन अल आबिदीन बेन अली के इस्तीफ़े पर हुआ। फिर मिस्र में इसी तरह की तहरीक का आगाज़ हुआ और सदर हुस्नी मुबारक को इक़्तिदार से अलग होना पड़ा। और जैसे जैसे इस तहरीक ने ज़ोर पकड़ा, इसे अरब स्प्रिंग या अरब दुनिया में बहार का नाम दिया गया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ग्लोबल गवर्नेंस की प्रोफेसर मैरी काल्दोर सर्द जंग के ज़माने में यूरोपीय मुल्क हंगरी में हुकूमत मुखालिफ तहरीक का हिस्सा थीं। लोगों ने ये फ़र्ज़ कर लिया था कि मशरिक़ वस्ता दूसरों से मुख्तलिफ है और इसकी वजह मज़हब का मुख्तलिफ होना बताया गया, यानी ये हमारी तरह नहीं है। और इस मफरूज़े से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को भी तक़वियत मिली। मेरे ख्याल में अरब स्प्रिंग की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस तहरीक ने इस मफरूज़े को मुस्तरद कर दिया है। इससे ज़ाहिर होता है कि अरब भी उतने ही जमहूरियत पसंद हैं जितना कि दीगर मुल्कों के अवाम। जिस वक्त अरब दुनिया में अवामी तहरीकें ज़ोर पकड़ रही थीं, उसी दौरान यूरोप में भी एहतजाज शुरू हुए। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में हज़ारों मुजाहिरीन ने हुकूमत की मुआशी और इक़्तिसादी इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज किया। मेरे ख्याल में ये सब नुमाइंदगी के फुकदान की वजह से, इस एहसास की वजह से है कि सियासतदान एक ऐसा तबका है जिन पर अवाम असरअंदाज नहीं हो सकते, और वो ये कह रहे हैं कि बैंकों के गलत फैसलों का खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। मेरे ख्याल में इसी तरह के एहसासात अरब दुनिया में भी पाए जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि दोनों खित्तों में उठने वाली तहरीकों में कुछ पहलू यकसां हैं। बरतानिया में लोगों ने हुकूमत की जानिब से अखराजात में कमी के इक़दामात के खिलाफ एहतजाज किया। इसी तरह के कुछ मुजाहरे यूरोप के कुछ और हिस्सों में भी देखे गए। स्पेन में मुजाहिरीन ने मिस्र के तहरीर स्क्वायर की तकलीद करते हुए मैड्रिड के एक मरकज़ में एक चौराहे पर जमा होकर एहतजाज किया। बरतानिया में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के ओहदेदार ओवन ट्यूडर कहते हैं कि तमाम मुजाहरों की बुनियादी वजूहात मुश्तरक हैं। मेरे ख्याल में मुख्तलिफ ममालिक में जो कुछ हो रहा है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हम यूरोप में जमहूरी ममालिक की बात कर रहे हैं और शुमाली अफ्रीका में डिक्टेटर्स की। अगर दोनों खित्तों में होने वाली तहरीकों की कई वजूहात मुश्तरक हैं, जिनमें से एक मुआशी बहरान है। ट्यूडर कहते हैं कि मिस्र में मुजाहिरों के मुहरकात में यूनियंस का अहम किरदार था, जिनकी वजह से हुस्नी मुबारक को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। यूरोप में लेबर यूनियनें अरब ममालिक में यूनियनों की हमायत में इजाफा कर रही हैं। अरब ममालिक से ट्रेड यूनियंस के नुमाइंदे यूरोप और बरतानिया में यूनियंस के नुमाइंदों से मशवरे करते हैं, और कुछ यूरोपीय साथी उनसे मुतासिर भी हुए हैं। कुछ तज्जियाकारों का ख्याल है कि लीबिया और शाम में तब्दीली की तहरीक रुक गई है, मगर प्रोफेसर काल्दोर कहती हैं कि इन तहरीकों ने अरब दुनिया का सियासी मंजरनामा यकीनन बदल दिया है। सन 1989 में सर्द जंग का खात्मा हुआ। मेरे ख्याल में सन 2011 में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पस मंजर में चली गई। अलकायदा गैर अहम हो गई है। उसामा बिन लादेन की जिस्मानी तौर पर हलाकत पाकिस्तान में हुई, मगर सियासी तौर पर उसका खात्मा मशरिक़ वस्ता की सड़कों पर हुआ। अरब दुनिया और यूरोप में जारी मुजाहिरों का हतमी नतीजा क्या होगा, इस बारे में वसूख से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन तज्जियाकारों का कहना है कि तारीख के औराक में सन 2011 को दुनिया में बड़ी तब्दीलियों के साल के तौर पर ज़रूर लिखा जाएगा। हेनरी रिचवेल के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA।